हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एवं अर्बलाइजेशन। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो जनसंख्या एवं नगरीकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, जितनी भी उत्तर प्रदेश की ये परीक्षाएं होती हैं, यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं, 3 से 4 प्रश्न। तो इसको हम दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का समावेश हमने किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश कालीन भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ब्रिटिश कालीन भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस आरओ में भी पूछा गया 2023 में, जो कि कैंसिल हो गया था लीक की वजह से। तो जो ब्रिटिश कॉलिन भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कौन सा है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यदि जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा जाए, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं जनगणना वर्षों में भारत के जननांकिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। महान विभाजक के वर्ष के जो रूप में जाना जाता है, सन 1921 को जाना जाता है, याद रखेंगे। सन 1921 को महान विभाजक, जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष की यदि हम बात करें तो सन 1921 को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है, कौन सा चित्र है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो है आपका दंड चित्र। मतलब पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को यदि हम प्रदर्शित करें तो जो सबसे उपयुक्त जो चित्र माना जाता है वो आपका कौन सा माना जाता है? दंड चित्र माना जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब जनसंख्या को स्थायी करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंख्या नगरीकरण से, आपको दोस्तों यहीं से प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, 3 से 4 इस टॉपिक पे वीडियोस आएंगी हमारी, 3 से 4 वीडियोस। और आप कोई भी एग्जाम हो आपको उत्तर प्रदेश का, बस इन 3 से 4 वीडियोस को देख के चले जाना। आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर, कोई भी परीक्षा हो यूपी की जिसमें जीके पूछा जाता है, यहां से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों। मात्र 2 से 3 वीडियो में 2 से 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये स्पेशली पीसीएस और एआरओ का जो एग्जाम होने वाला, उसके लिए स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट जीके को कराएंगे। और हिंदी की भी क्लास हमारी इसी चैनल पर चल रही है दोस्तों, जो 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी उसकी भी क्लास हम यहाँ पर ला रहे हैं दोस्तों आपके लिए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, कौन सा है? राजस्थान, याद रखेंगे। कौन सा राज्य है वह जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम की बात हो रही है यहाँ पे, महिला साक्षरता दर, तो वो आपका राजस्थान है, याद रखेंगे। आगे बात करें, वह राज्य जो कि दृष्टि से द्वितीय
तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, कौन सा है? यहाँ पे बात 2011 की जनगणना की हो रही है, तो कौन सा है जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है? तो वो आपका महाराष्ट्र है, याद रखेंगे कौन सा है, महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी, बताना है आपको। भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद जो जनगणना वर्ष है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है, वो सन 1951 है। कौन सा है? सन 1951, याद रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है आपको। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की यदि हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यून है, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो न्यून है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है, लिंग अनुपात न्यूनतम है, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव है, याद रखेंगे। 618 इसका लिंग अनुपात है, याद रखेंगे। आगे, आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे। आर्थिक दृष्टि से तो सशक्त है, लेकिन यदि जहां बात आ जाए लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, वह कौन सा राज्य है? आपका हरियाणा है, याद रखेंगे। हरियाणा 879 इसका लिंगानुपात है। ठीक है, याद रखेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये सशक्त है, लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है हरियाणा। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, वह कौन सा है? आपका हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा ही है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है, तो वो आपका कौन सा है? हरियाणा है दोस्तों। लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे हरियाणा, याद रखेंगे। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, कौन सा है वह राज्य? नागालैंड वह है आपका भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति, बात हो रही है यहाँ पे, अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो वो आपका कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, याद रखेंगे, शून्य है यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य वो आपका हिमाचल है। ठीक है, कौन सा है? यदि बात करें सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य हिमाचल, ये ऊपर भी पूछा गया प्रश्न है, देखिए ये ऊपर भी पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था। सबसे निम्न नगरीकरण की यदि हम बात करें तो कौन सा राज्य है? वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा। देखिए फिर से वही प्रश्न, कितनी बार प्रश्न देखो ये पूछा गया, हरियाणा हरियाणा हरियाणा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम शून्य है, मतलब नागालैंड, याद रखेंगे। आगे 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन सा है? तो ये आपका सिख है, सिख समुदाय, याद रखेंगे। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय कौन सा है? 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार वो सिख है। ठीक है, सिख। चलिए, यूपी पीसीएस प्री जीएस 2016 में ये आपका प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे करा रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों कि इनको बिना पढ़े तो आप परीक्षा में जा ही नहीं सकते दोस्तों। परीक्षा देने का सोचना ही मत, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हर परीक्षा में आपको एक न एक प्रश्न यहां से देखने को अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वो कौन सा है? झारखंड है।
याद रखेंगे झारखंड है। आगे 2001 की जनगणना, यहाँ पे 2001 की बात आ गई है। अब यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। और केरल 2011 के अनुसार, ठीक है, केरल, अब यदि बात करें उच्चतम लिंगानुपात केरल का है 2011 के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ, भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। कहाँ? दमन एवं दीव में। जो दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे सर्वाधिक ह्रास हुआ है लिंग अनुपात में 1991 से 2001 के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, तो ये 1951 है। 1951, 2011 में 1943, ठीक है। 2011 में कौन सी है यदि बात करें तो 1943 2011 की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है दमन एवं दीव, ठीक है। कौन सा है? दमन एवं दीव। आगे, भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, ठीक है, तो वो कौन सा है? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी है वो आपका, जहां पे भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां पे लिंग अनुपात पुरुषों की तुलना में सर्वाधिक है, मतलब जहां पुरुष 1000 हैं तो वहां 1000 से अधिक स्त्रियां हैं, तो वो कहां है? पुडुचेरी में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है चेन्नई। भारत में लिंग भेद अनुपात है, भारत में लिंग भेद अनुपात क्या है? पुरुष सर्वाधिक है, महिला कम है। पुरुष ज्यादा है, महिला कम है, ठीक है। आगे, पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ये क्या है? केरल है आपका, याद रखेंगे। जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, यदि बात करें वह प्रदेश कौन सा है तो केरल है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वो कौन सा है? अभी ऊपर बात की थी, पुडुचेरी है, याद रखेंगे। यदि केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश की यदि बात कर रहे हैं तो पुडुचेरी, और राज्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो केरल, ठीक है, प्रदेश, ठीक है। आगे 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है 1000 अनुपात 933, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? याद रखेंगे, अब 2011 के याद रखेंगे 1943 कि 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां, इसका मतलब ये है, ठीक है। और 2001 में क्या था? 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां थी, जबकि 2011 में बढ़कर क्या हो गई? थोड़ी 10 की वृद्धि हो गई है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखेंगे। ऊपर प्रश्न बना है ये। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं इस चैनल पर। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या की यहाँ पे बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो अपना क्या है? यूपी, अपना यूपी, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है 1961 से 1971 के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर बात करें सर्वाधिक ह्रास या सबसे अधिक, तो कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि कहां रही? 1961 से 1971 के। यदि ह्रास की बात करें तो ऊपर प्रश्न अभी बना था 1951 में, ठीक है। और बात करें जो यहाँ पे अगले प्रश्न की विभाजन वर्ष की, तो 2000 आपकी 1921 था, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है नागालैंड, वर्ष 2011 में मेघालय में, ठीक है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%, 59.29%,
ठीक है। आगे, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक रही है बिहार की रही है 25.4%। कितनी रही है? 25.4%। आगे, जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है 1981। ठीक है, 1981। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का है 31% है। ये भी आपको याद रखना है, 31% है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 2001 से 2011 के मध्य। ठीक है। आगे, 2001-2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड। ठीक है। आगे, अगला प्रश्न, भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि थी 17.7% थी। आगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर तक लाना 2070 तक। देखो, दोबारा प्रश्न ये यहाँ पे बना है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे फिर से प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार, अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है क्या? 17.5%। 17.5%। आगे, देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, के बाद महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये क्रम आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी नागालैंड में। आगे, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रित है। ठीक है, 1/3 से अधिक जनसंख्या, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या इन 3 ही राज्यों में संकेंद्रित है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। वर्ष 1991 से 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही है वह है आपका केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान था 20वां। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की यदि बात करें तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है अंडमान और निकोबार। याद रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है पश्चिम बंगाल, जबकि 2011 की यदि पूछ ले तो 2011 में जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है? बिहार का। ठीक है। आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और 2011 की जनगणना के अनुसार भी यथास्थिति बनी हुई है, यही है अरुणाचल प्रदेश है। 2011 के अनुसार भी क्या है? निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे घना आबादी वाला राज्य झारखंड है, जो कि ठीक है, सबसे घना आबादी वाला राज्य की यदि हम बात करें तो वो आपका कौन सा है? झारखंड है। लेकिन ये क्या, झारखंड क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार है। लेकिन यदि अब की बात करें, 2011 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घना आबादी वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है। ठीक है। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला वाराणसी है, जबकि 2011 की आपको याद रखना है मोस्टली, तो 2011 में गाजियाबाद है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। कौन सा है? आपका गाजियाबाद है। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बार बार वही प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व। आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व 2001 का सही क्रम बताइए। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। लेकिन 2011 के अनुसार क्या है घनत्व? तो ये आपका है बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आपका सिक्किम और नागालैंड है। लेकिन 2011 के अनुसार क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। फिर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक किया जाना है 21 प्रति हजार तक। ठीक है। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया है 2070 तक। तो याद रखेंगे 2045 था ये पहले लक्ष्य, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य था स्थिरता का, वो 2045 था, लेकिन अब 2070 कर दिया गया है इसे बढ़ा के। आगे मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है मुंबई में। यहाँ पे ऊपर अभी भी प्रश्न बना था महाराष्ट्र में। तो मलिन बस्तियों में जो रहने वाला जनसंख्या सर्वाधिक है ये महाराष्ट्र में थी, लेकिन 2011 के अनुसार मुंबई है अब इसका आंसर, सही आंसर। कि मलिन बस्तियों में जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.16% है। याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.7% है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो श्रावस्ती हो जाएगा। सबसे कम दर कहाँ है महिला साक्षरता दर? श्रावस्ती। कितनी है? 57.16। आगे भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1991 से 2001 के बीच देखी गई है। सर्वाधिक साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। आगे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 2011 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, बिहार राज्य में थी। सबसे कम साक्षरता दर किसमें थी? बिहार राज्य, 2011 के अनुसार। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है लक्षद्वीप। आगे 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई बिहार राज्य में की गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने देखे। दोस्तों 2 से 3 वीडियोज और आएंगी इसकी, और हम जनसंख्या नगरीकरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।